अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर, एक एक शरपसंद को, आग लगाने वाले को, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जिन्ना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को जलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एक एक को छोड़ा नहीं जाएगा। और इससे मिलते जुलते बयान, इनके दहशत गर्दी के मुकदमात इन पर चलेंगे। ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, जिन्होंने आज कोर कमांडर हाउस लाहौर विज़िट किया। ये कहना है वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का। ये कहना है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी का। लेकिन कैसे वो कैफरे किरदार को बचाएंगे? मैं कहता हूँ एक एक शरारती को एक एक छोड़ दिया जाएगा। एक एक शरारती, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ दिया गया है और उनके साथ 17 और लोगों को छोड़ा गया। उधर कराची की भी कोर्ट में 50 से ज़्यादा लोग शरपसंदों को, जिन्होंने आगे लगाई, लूट मार की, इमरान खान की मोहब्बत में, इश्क में, अपने गुस्से में, या अपने अंदर की जो नफ़रतों को दूर करने के लिए, या हीरो बनने के लिए। हीरो बनने का भी तो शौक़ होता है ना जी। लो जी, अभी कोर कमांडर का घर साड़ देता है। जिस तरह का वो ऑडियो लीक्स भी आई है जाज चौधरी और उनके किसी साथी, और ये भी ऑडियो लीक्स आई है कि मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा कि जी उधर पहुंचे कोर कमांडर के घर। ये बातें कुछ हुई हैं। कोर कमांडर का घर जला तो है ना। अब ये आसमानों से कोई लोग आके जला गए। जब इस तरह की चीज़ों को आपस में किसी भी केस में रिलेट किया जाता है तो देखा जाता है मुहर्रकात क्या हैं, कौन लोग इसके बेनिफिशरी थे, कौन लोग लूज़ कर रहे थे इस सारी सिचुएशन में, किन लोगों के साथ ये जोड़ी जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है बातचीत। जो बादियों नज़र में ये पीटीआई और पीटीआई के गुस्से वाले लीडर्स, और जिनका गुरु जो है, जैसे मेरा एक दोस्त महात्मा कहता है, इमरान खान, अब मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम लगा रहा है, मुक्के भी दिखा रहा है, विक्ट्री का साइन भी दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ें किस तरह जा रही हैं? ये आग लगाने, एक एक बंदे को छोड़ा जाएगा। ये बात लिख लें। ये तो मुझे वो बात आपने याद करा दी आज के इन बयानात ने, इन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और राणा सनाउल्लाह के, कि हम प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते रहे, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे बतौर सहाफ़ी, और वो कोई रेप केस है या कोई बहुत बड़ा कोई कहीं के जुर्म सरजद हुआ है तो अज़राह हमदर्दी के लिए या अपनी कुछ अच्छे तासुर देने के लिए जाते होंगे। मुझे इससे क्या, घर से हम तो जाते थे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पे, और वहाँ जाके वो ऐलान करते थे, ये बड़े बड़े अहदेदार, और वो कहते थे कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इन मुजरमों को। और भाई कैफरे किरदार पे पहुँचाना तो अदालतों ने है। आप पकड़ के 2 दिन चित्रौल कर लेंगे। पीटीआई वालों की तो चित्रौल भी नहीं हो सकती। उनसे तो हमारे अस्करी इदारे डरते हैं, उनसे तो हमारे अदालती इदारे मोहब्बत से पेश आते हैं। तो जहाँ जाके किसी को सज़ा और जज़ा का जो तसव्वुर जहाँ जाके पूरा होना है, वो लोग ही या तो उनके हमदर्द हैं, या उनके घर वाले हमदर्द हैं, या पिया हैं उनके, या इमरान खान उनके पिया हैं। तो उनको किसने क्या कहना है, या उनको राय रास्त पे किसने लाना है? अब खुद वो राय रास्त पे तो नहीं आएंगे। उनमें तो और ज़्यादा जज्बा उभर गया है। जैसे तालिबान कहते हैं हमने जी अमेरिका फतह कर लिया है, वापस ले लिया उससे, लिहाजा पाकिस्तानी मासूम बच्चों, बड़ों, छोटों, सब ਨੂੰ मारी जाओ, शहीद करी जाओ, कोई गल नहीं। हमें अपना वो फ़ख्र है, उनका कत्ल कताल उनका फ़ख्र है, तो इधर आगन जालो इनका फ़ख्र है। तो वो हमारे यहाँ आज इसके साथ ही एक बात और चली। तो वो हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं, बड़ा अच्छा तज़िया पेश करते हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अक्सर प्रोग्रामों में कह देते हैं कि मुझे इन बातों का पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। चलो अच्छी बात है, वैसे बता दें तो अच्छा है। एक दफ़ा दे टंटना मुकाओ, चीज़ां कटो बाहर, ये छुपन छुपाई ये छोड़ दें, ख़त्म करें चीज़ों को। ये ऑडियो लीक्स झूठी हैं, सच्ची हैं, फोरेंसिक का दौर है, साइंस का दौर है, चीज़ों को क्लियर करें। इदारे इन्वॉल्व हैं उनको क्लियर करें, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है उसको क्लियर करें, अफवाज इन्वॉल्व है उनको क्लियर करें, पीटीआई इन्वॉल्व है, पीडीएम इन्वॉल्व है, हर चीज़ का नज़ारा कर दें आप, छोड़ दें आप। पहले तो हमेशा आप कहते रहे अवाम को एतमाद में लेंगे, अवाम को एतमाद, पता नहीं एतमाद में कैसे लिया जाता है, इसका कौन सा टूल है, कौन सा तरीक़ाकार है। तो वो मुझे याद आ गई बात कि वो कैफरे किरदार पर पहुँचाना, मैंने कहा वो तो अदलिया पहुँचाती है। तो हामिद मीर का साथ मैं पॉइंट रिलेट करता हूँ। वो कहते हैं कि जी उनके वकील बड़े तगड़े हैं पीटीआई के, ख्वाजा हारिस,
تو وہ قابل ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مرغوب ہو جاتے ہیں آگے عدالتیں، تو ان کا ایک بڑا امپیکٹ ہے، بڑا امپریشن ہے۔ یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو جب کہ پی ڈی ایم کے نون لیگ کے وہ وکیل اتنے، انہوں نے تو کہا ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو وہ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ اوقات والا کچھ مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، وہ ایک بہت بڑا کیس لڑ رہے تھے، تو ان کے مخالفوں نے ان دنوں حفیظ الدین پیرزادہ کو کیا ہوا تھا بہت زیادہ بھاری فیس دے کے، تو جب بھی عدالت میں وہ کھڑے ہوتے تھے اعلیٰ ترین عدالت سے وہ ریلیف لے لیتے تھے یا تاریخ لے لیتے تھے لمبی۔ وہ کیس اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے کیس کی پیروی چھوڑ دی، ظاہر وہ تاریخوں میں اتنے پیسے کہاں سے اکٹھے کرتے۔ تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں اب تو رول آف دی لاء نہیں ہے، اب تو رول آف دی لائر ہے۔ میرے لائر دوست ناراض نہ ہو، میرے بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں یہ عجیب صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب تک غلط کام کرنے والے کو، اور اگر کیا ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کا جلانا ایک اچھا کام ہے؟ اگر اچھا کام ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر چھوڑتے جائیں، کیفر کردار پہ نہ پہنچائیں۔